बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले हम मोल मास कैलकुलेशन पढ़ चुके हैं। आज हमने पढ़नी है मोल पार्टिकल कैलकुलेशन। इस क्वेश्चन को भी हम एक एग्जांपल के थ्रू ही सॉल्व करके समझते हैं। अगर एग्जांपल को पढ़ूं तो उसमें कहता है हाउ मैनी मोल्स इन, ये हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं ऑफ CO2। उसने हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे दिए हैं और पूछ रहा है कि बताएं इसमें कितने मोल्स होंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे गिवन लिख लेता हूँ। गिवन मुझे क्या है, मुझे ये मॉलिक्यूल्स गिवन है, तो मुझे गिवन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मुझे गिवन है कितने हैं, 3.01 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। अच्छा, दूसरी चीज मुझे कुछ गिवन है, कुछ भी यहाँ से गिवन नहीं है। अच्छा, अब फाइंड क्या करना है, हाउ मैनी मोल्स। तो मैंने मोल्स फाइंड करना है, मोल्स ऑफ CO2 के मोल्स मैंने फाइंड करना है। तो मुझे जो गिवन था वो मैंने इधर लिखा, जो फाइंड करना मैंने वो इधर लिख लिया। अच्छा, यहाँ पे हमें दिया हुआ है CO2, तो CO2 का मैं जो मॉलिक्यूलर मास है वो भी निकाल लेता हूँ। मॉलिक्यूलर मास, हमें इस क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर मास चाहिए नहीं, लेकिन एज प्रैक्टिस आप ये फाइंड कर लेते हैं। देखिए हमारे पास है CO2। अब मॉलिक्यूल क्या बन गया, CO2। कार्बन एक का कितना होता है आपने याद रखना है, एक कार्बन का 12 होता है। ऑक्सीजन एक का कितना होता है, 16 होता है। ये पीरियोडिक टेबल से याद होंगे। अब कार्बन का कितना है, कार्बन का है 12 इधर लिखना है, प्लस एक ऑक्सीजन का कितना है 16 आपने इधर लिखना है। टोटल ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो 2 आपने इधर लिखना है। इसको मल्टीप्लाई करें, 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32 प्लस 12 44 ग्राम। ये हमें याद रखना है, बस ये हमें चाहिए नहीं कैलकुलेशन में, लेकिन फिर भी मैंने निकाल दिए। अब आता है मोल्स ऑफ CO2, ये हमने फाइंड करना है। अब जब भी हमारे पास वर्ड मोल आएगा, मोल, तो उससे हमें दो इंफॉर्मेशन मिल रही है। पहले भी मैं जब मोल मास कैलकुलेशन की तो मैंने ये बताया था, अभी भी वही चीज है कि जब भी हमें मोल्स दिए हुए होंगे तो हमें दो इंफॉर्मेशन मिलेगी। जैसे यहाँ पर 1 मोल लूंगा किसका, CO2 का, 1 मोल ऑफ CO2। 1 मोल ऑफ CO2 से दो इंफॉर्मेशन मिल रही है। इसमें से पहली इंफॉर्मेशन ये मिल रही है कि इसमें 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं CO2 के। और दूसरी चीज यहाँ पे ये मिल रही है कि 1 मोल ऑफ CO2 में 44 ग्राम होता है किसका, CO2 का। ये दो इंफॉर्मेशन आपने याद रखनी है। 1 मोल ऑफ CO2 में कितने मॉलिक्यूल्स हैं CO2 के, एक, और 1 मोल ऑफ CO2 में CO2 का मास कितना आता है 44 ग्राम। हमारा यहाँ पे मोल पार्टिकल पढ़ रहे हैं, इसलिए मास यहाँ पर मैं नहीं लिखूंगा। अब मैं लेता हूँ क्वेश्चन में उसने पूछा क्या था, मोल्स, और दिए उसने क्या थे, मॉलिक्यूल्स दिए थे। तो मॉलिक्यूल्स को आप इधर लिख लें, मोल्स नहीं गिवन तो यहाँ पे x लिख लें। तो कितने हमें दिए हुए हैं, हमें दिए हुए हैं जी 3.01 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। ये मॉलिक्यूल्स हमें गिवन है और हमने मोल्स फाइंड करना है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ x मोल्स। अब सिंपल आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, ये जो वैल्यू है इसको x के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये 1 मोल ऑफ CO2 है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कर दें, 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23, इसको मल्टीप्लाई कर दिया x के साथ, इज इक्वल टू 3.01 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 मल्टीप्लाई बाय 1, इसे मल्टीप्लाई कर दिया 1 के साथ। अब ये जो वैल्यू है ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके इसने डिवाइड हो जाना है, तो हमारे पास बन जाएगा x इज इक्वल टू 3.01 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाय, ये वैल्यू डिवाइड कर दें 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। आप इसे कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं, मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही कर देता हूँ। ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 2, ये कट हो जाएंगे। 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0.5 मोल्स ऑफ CO2। तो हमारे पास कितने मोल्स है CO2 के, 0.5 मोल्स बन गए CO2 के। इसका भी एक शॉर्टकट फार्मूला है, वो भी आपने याद रखना है। फार्मूला की अगर बात करूं तो फार्मूला बन जाता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स
जो आपको गिवन है या बाज़ औक़ात आपने फाइंड करने पड़ेंगे, इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। ये फार्मूला है आपके पास। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय 6.023। अब इस क्वेश्चन को, इस फार्मूले को अप्लाई करता हूँ इस क्वेश्चन के ऊपर। तो देखें, उसने आपसे पूछा क्या, उसने आपसे मोल्स पूछे थे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको दे दिए थे और ये आपको वैल्यू दी हुई है। तो अगर इस फार्मूले में पुट करूँ तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा 3.01 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ये देखिए ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके इसको डिवाइड कर दें, 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 और मोल्स को उसी तरह नीचे लिख दें मोल्स। यहाँ पे भी कटिंग होगी तो आपका आंसर 0.5 मोल्स ही आ जाएगा। अब ये आपका शॉर्टकट फार्मूला है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय ये वैल्यू आ जाती है आपके पास। अब इस फार्मूले को ना मॉडिफाई भी किया जा सकता है। इस फार्मूले को ऐसे भी लिखा जा सकता है जैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय एन। अब देखें, मोल्स का हम फार्मूला पढ़ चुके हैं, मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। ये फार्मूला हमने पढ़ लिया। ये अभी हमारे पास फार्मूला है, इसको अभी हम मॉडिफाई करने वाले हैं। मोल्स का हमने फार्मूला पढ़ा है, मोल इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। अगर ये जो मोल लिखा हुआ है ये, इसकी जगह मैं ये वैल्यू डाल दूं तो मेरे पास फार्मूला बन जाएगा मैस मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय एन, और ये यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो आपका ये फार्मूला भी बन सकता है। अब कब आपने ये फार्मूला यूज करना है और कब ये यूज करना है, देखें, अगर वो आपको मोल्स दे दे और आपसे कहे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताएं तो सिंपल यहाँ पे मोल्स पुट करने हैं, ये वैल्यू है, आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलती है। लेकिन अगर वो मोल्स नहीं देता, वो आपको मैस दे देते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, आपने मुझे यहाँ पे बताना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 88 ग्राम ऑफ CO2। कार्बन डाइऑक्साइड का मैस कितना दे दिया, 88 ग्राम, ठीक है। अब आपने मुझे ये बताना है कि इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने। तो देखें, फार्मूला कौन सा यूज करूंगा, ये यूज करूंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इधर लिखूंगा मैस, इधर लिखूंगा मोलर मैस, इधर मोलर मैस, इधर आ जाएगी वैल्यू 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। अब देखिए मैस दिया हुआ कितना, 88, मोलर मैस पता है CO2 का 44, तो वैल्यूज पुट कर दें। यहाँ पे आ जाएगा 88 ग्राम, यहाँ पे आ जाएगा 44 और यहाँ पे वैल्यूज मल्टीप्लाई आ जाएगा 6.023 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। ये कटिंग करते हैं, 44 1 2 इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास बन जाएगा 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 मॉलिक्यूल्स। ये आप कैलकुलेटर से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो बात याद रखेंगे कि ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। बार बार आसान क्वेश्चन पूछना है तो मोल दे के ही पूछ लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसने क्वेश्चन को घुमाना हो तो वो मैस दे के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछेगा। तो अगर मोल्स दे तो ये फार्मूला, अगर मैस दे तो ये फार्मूला।